गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैं सारी डिटेल्स आप सबको बताते रहता हूं और पर डे मेरे पेज पे हमेशा न्यू वैकेंसीज के बारे में अपडेट होता है यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप सबको हमेशा दिखता होगा। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैं सारी डिटेल्स आप सबको बताता हूँ। बहुत सारी भर्तियाँ लेके आता हूँ। आज के डेट में जितनी फॉर्म अप्लाई हो रही है सारे के बारे में मैं डिटेल्स बताता हूँ, न्यू वैकेंसीज, और जो आप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें बड़ी भर्तियां हैं। बड़ी भर्तियों में इसमें टोटल वैकेंसी 27,320 वैकेंसी से ज़्यादा है। उसमें आप सब के लिए मैं वैकेंसीज के बारे में डिटेल लाया हूँ। सबसे पहला फॉर्म है इंडियन पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर एप्लीकेशन फॉर्म है। ये फॉर्म फ्रेंड्स ऑफलाइन है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस का फॉर्म है। पोस्ट का नेम इंडियन पोस्ट स्टाफ ड्राइवर है और ड्राइवर के लिए टोटल पोस्ट 25 निकला है। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? क्वालिफिकेशंस में आपको 10th क्लास पास विथ, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMB एंड HMB या फिर HPV। आपको LMB और HMB दोनों साथ में चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, LMB हो या HMB हो, इस दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। HPV पे भी आप भर सकते हैं। तीनों ड्राइविंग लाइसेंस पे आप फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिटेशंस की बात करें तो एज ऑन 26/5/2021 को 26 मई 2021 को मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशंस मिलेंगे, जैसे कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 ईयर्स, PWD वालों के लिए 7 ईयर्स। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST और वुमेन को कोई फ़ी पेमेंट नहीं है। बाकी OBC और जनरल वालों के लिए 100 रुपीज़ का चलान लगेगा। उसमें अप्लाई मोड जो है, ये फॉर्म आप सबके लिए ऑफलाइन ही भरा जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट जो है https://www.indiapost.gov.in पे जाके आप फॉर्म देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट 26 मई 2021 है। और इसमें हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने इसमें दिया है, द एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू द स्पीड पोस्ट ओनली। एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स एंड गिवन बाय हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप सबको फॉर्म सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, बाकी किसी भी तरीके से भेजेंगे तो आप सबका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली स्पीड पोस्ट, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। फॉर्म भरते टाइम और भरते टाइम नहीं, जमा करते टाइम स्पीड पोस्ट ही आपको करना है। उसके बाद नॉर्मल पोस्ट भी नहीं चलेगा, ना ही कोई पोस्ट अदर पोस्ट ऑफ मीन चलेगा। अंडर कॉलम 6 of the application form, candidate should fill up the age as on the closing date for receipt of application from candidates। मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ, और जो कट ऑफ मैंने बताया था ऊपर एज लिमिट, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन ऑफ एज 26/5/2021 को आपका एज कितना पूरा हो रहा है, वो पूरा का पूरा डेट उसमें फिल करना है। उसके बाद भेजना है। एप्लीकेशन शुड बी सेंड, कौन से एड्रेस पे भेजना है वो भी मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी गार्ड इन मेल मोटर सर्विस, चेन्नई 600006 पे आप सबको ये भेजना है। जो ब्लैक है उसको नोट करके आप रख लें। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसी पोस्ट पे आपको एड्रेस पे भेजना है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड फॉर्म की। तो सेकेंड फॉर्म है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB का। पोस्ट का नाम DSSB ग्रुप B और C की वैकेंसीज निकली है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 7,236 पोस्ट हैं। बहुत सारी पोस्टेस हैं और बहुत सारे इसमें वेराइटीज़ ऑफ, जैसे हम सब कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको हो जाएगा। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के हिसाब से TGT नर्सेस का फॉर्म, TGT का टीचर का भी फॉर्म है, नर्सेस का फॉर्म है, LDC का फॉर्म है, ग्रेजुएशन पे भी फॉर्म है। मतलब इसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन
जो BA DLED ये सब किए हुए हैं उन सब के लिए सारी फॉर्म्स हैं, आप सब देख के अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक सबसे अच्छा बात यह है कि आप जितनी चाहे वैकेंसीज भर सकते हैं इसमें। अगर आप मान के चलिए ग्रेजुएशन पे डाल रहे हैं तो ग्रेजुएशन पे भी आप भर सकते हैं, अगर इंटर पे भी भरना चाहते हैं तो इंटर पे भी भर सकते हैं 2 फॉर्म, और फिर मैट्रिक पे भी भरना चाहते हैं तो आपको वेराइटीज ऑफ फॉर्म इसमें भर सकते हैं, जितनी मन हो आप पूरे के लिए अगर एलिजिबल है तो पूरे भी भर सकते हैं। बस आपको एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग पे करना पड़ेगा और अलग अलग आप सबको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए TGT के लिए बैचलर डिग्री इन डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री, और फिर B.Ed या फिर DLED दोनों में से कोई भी रहेगा, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE। उसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्स के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट मीन्स एटलीस्ट आपको 45% इंटरमीडिएट में होना चाहिए। उसके बाद नर्सेस की डिग्री डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन नर्स से आप किए हुए हैं तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, और हिंदी सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए सेकेंडरी लेवल मीन्स 10th में। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC का पोस्ट है, उसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए और प्लस में इंग्लिश में टाइपिंग कीजिएगा तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में टाइप अगर करना है आपको तो 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। काउंसलर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, वो तो चाहिए ग्रेजुएशन, और हेड क्लर्क के लिए बैचलर ग्रेजुएशन चाहिए, पटवारी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद पोस्ट वाइज वैकेंसीज और एज लिमिटेशंस मैंने नीचे बताया टोटल करके। एज पोस्ट के नाम से TGT हिंदी फीमेल के लिए 551 पोस्ट है बिलो 32 ईयर्स। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस मिलेंगे, मतलब 32 ईयर्स के लिए है, उसके बाद आप सबको एज रिलैक्सेशंस इसके हिसाब से मिलेंगे। TGT हिंदी फीमेल के लिए 551 सीट, TGT हिंदी मेल के लिए 556 पोस्ट, और TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए 1040 पोस्ट, TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 824 पोस्ट, TGT मैथ्स के लिए फीमेल के लिए 1167 पोस्ट, और TGT मैथ्स मेल के लिए 988 सीटें, TGT सोशल साइंस मेल के लिए 469 सीटें, TGT सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 सीट, और TGT बंगाली मेल के लिए 1 पोस्ट, और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 सीटें। 30 ईयर तक आप सबको फॉर्म है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन होगा। एज असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 पोस्ट 30 ईयर्स तक, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC के लिए 278 पोस्ट 18 to 27 ईयर्स। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस काउंसलर के लिए 50 पोस्ट और 30 ईयर्स तक, हेड क्लर्क के लिए 12 पोस्ट 30 ईयर्स तक, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन NDMC 120 पोस्ट 30 ईयर्स के लिए, पटवारी के लिए 10 पोस्ट 21 to 27 ईयर्स तक के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ का है, और SC ST और वुमेन और PWD वालों के लिए 0 रुपया फी पेमेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, और अप्लाई मोड सिर्फ ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन दिल्ली का है। ऑफिशियल वेबसाइट है https://dssb.delhi.gov.in/home/delhi subordinate सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 25 मई 2021 को, और लास्ट डेट होगी 24/6/2021। हाँ फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा जो बात है वो मैं बता रहा हूँ आप सबको। जैसे ये सिर्फ जॉब लोकेशन दिल्ली की फॉर्म है तो स्टेट फॉर्म के हिसाब से ये आता है। तो आप सब अगर आउटसाइड दिल्ली का अप्लाई करेंगे तो इसमें फॉर्म आप सबको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा।
ये सबसे बड़ी बात है जो अधिकांश साइबर वाले या फिर कोई भी आपको नहीं बताएगा अच्छे से। जो जानकार है वही आप सबको सिर्फ बताएगा। इसलिए आप सब जाएं वैकेंसी भरने के लिए तो जनरल से ही ये भरें, और नहीं तो फिर जैसे ही सिलेक्शन आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कीजिएगा तो ऊपर में एक पॉपअप आएगा छोटा सा, उसमें आप सबको लिखा हुआ रहेगा कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं तो यू आर एलिजिबल एज जनरल कैटेगरीज। अगर आप ओबीसी डालने का डाल सकते हैं उसमें फॉर्म में, लेकिन आप ट्रीट किए ही जाएंगे जनरल के थ्रू से। तो इससे अच्छा है कि आप ओबीसी एससी एसटी ना डालें, डायरेक्ट अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं तो जनरल से ही फॉर्म डालें। उसके बाद फॉर्म की बात करते हैं NWDA वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म की। तो ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का है। अब पोस्ट का नेम वेरियस पोस्ट करके है। नंबर ऑफ वैकेंसी 62। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा तो चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए विथ हिंदी सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से हो, स्टेनोग्राफर इंटर पास होना चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड करना होगा। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना होगा। एज लिमिटेशंस की बात करें तो 25/6/2021 तक आप सबका हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 21 to 30 ईयर, और ऑल अदर पोस्ट के लिए 18 से 27 ईयर तक आप सबका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप सबको मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 840 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट, SC ST वुमेन्स और EWS PWD वालों के लिए 500 का फ़ी पेमेंट है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही है, और ऑफिशियल वेबसाइट http://www.nwda.gov.in/content/ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट 10/5 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 25/6/2021 तक है। बहुत ज़्यादा टाइम दे रखा है इन्होंने अप्लाई करने के लिए। उसके बाद CSIR NGRI प्रोजेक्ट स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म के बारे में है। CSIR नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से फॉर्म है। तो पोस्ट का नाम है CSIR NGRI प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 54 है, और क्वालिफिकेशन के लिए बीकॉम, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए बीकॉम चाहिए, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आप सबको मास्टर डिग्री चाहिए। JRF के लिए मास्टर डिग्री इन जूलॉजी विथ 55% मार्क्स चाहिए, और आपको गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए विथ 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर PhD किए हुए हैं तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज लिमिटेशंस की बात करें तो एज लिमिटेशंस के लिए साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 50 ईयर्स। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 35 ईयर, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 1 के लिए, 2 के लिए, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए ये 35 ईयर्स है, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए 40 ईयर्स, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 40 ईयर्स, JRF अंडर 28 ईयर्स चाहिए आप सबको। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें नॉट स्पेसिफाइड दिया गया। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, और जॉब लोकेशन हैदराबाद में ही मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए https://www.ngri.org.in पे है, और इम्पोर्टेंट डेट 10/5 को स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म, और लास्ट डेट 24/5/2021 का है। तो मात्र 15 डेज आप सबको टाइम मिला था, और अभी और भी डेट्स बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लें। BNP देवास नोएडा वेरियस पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बैंक नॉट प्रेस BNP, पोस्ट का नेम है BNP देवास नोएडा, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 135 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, BE BTech ITI इन सब पे है। एज लिमिटेशंस की बात करें तो 11/6/2021 को आप सबका जूनियर टेक्नीशियन के लिए मैक्स 25 ईयर्स, और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स, ऑल अदर्स के लिए 30 ईयर्स, और उसके बाद आप सबको एज रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात इसमें नहीं की गई है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, और जॉब लोकेशन BNP देवास और नोएडा में जो कि नोएडा में आपको मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप सबको https://bnpdews.spmcil.com
लेस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये 12 को फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 11/6/2021 है। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जाम डेट जुलाई या फिर अगस्त 2021 में लिया जाएगा। उसके बाद BTSC मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए BTSC है और पोस्ट का नेम मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 6338 पोस्ट है। MBBS की डिग्री पे आप अप्लाई कर सकते हैं। MBBS, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, DNB डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड स्ट्रीम्स, और ये मेडिकल की है तो सारा मेडिकल से रिलेटेड ही होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट्स की बात करें तो 1 अगस्त 2020 को आप सबका मिनिमम एज 37 और मैक्सिमम एज 37 मेल के लिए और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 40 ईयर्स। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे।